हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहा है शाम का 4 बज रहा है और हम लोग रेडी हो चुके हैं। महिमा भी रेडी हो गई है, जा रहे हैं मार्केट क्योंकि टाइम अब बिल्कुल बचा नहीं है। शादी बहुत ही करीब आ रही है, अभी नेक्स्ट संडे को दीपावली आ जाएगी, तो उसमें 3-4 दिन हम लोगों के जाने वाले हैं। तो इसकी वजह से बस अभी हम लोग गए थे, एक हमारे मामा जी यहीं पर रहते हैं, तो उनके आज लंच था हम लोगों का, तो हम सभी लोग वहाँ से होकर आए और फिर मैंने तो कपड़े चेंज कर लिए थे, यही पहन के गई थी, फिर मैंने इन्हीं को चेंज कर लिया है। अब जा रही हूँ मार्केट, तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ, वीडियो स्टार्ट कर दूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मेरा आज वीडियो भी नहीं कोई गया है, बना ही नहीं पाई हूँ। तबीयत थोड़ी सी नहीं ठीक है, क्या प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। बट मार्केट भी जाना ज़रूरी है, तो बस मेडिसिन खाने जा रही थी कि दवा खा लूँगी फिर जाऊँगी तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस वही महिमा लिस्ट बना रही है। चूड़ियाँ लिख रही है और लहंगे की वो लहंगा और ब्लाउज के लटकन, तो लिस्ट बना रही हूँ कि भूल गई थी, अचानक से भी प्लान बन गया जाने का, तो ये वो लिस्ट बना लूँ, कुछ भूलूँ ना। तो चलिए आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ अपने साथ मार्केट। तो ये क्लिपिंग है आज मॉर्निंग की। तो हम ब्रेकफास्ट बना था घर पे, पोहे का, संडे था, तो इनको मैडम को पूरी प्लेट चाहिए थी, साथ में स्पून भी चाहिए था, अपने हाथ से खाना था, सबको खिलाना था उसी स्पून से। और इसने देखा महिमा की प्लेट में ज़्यादा है पोहा, तो ये देखिए कैसे महिमा की प्लेट से अभी अपनी प्लेट में लेने की कोशिश करेगी। ये देखिए, तो महिमा क्या करेगी, वो खुद बोलेगी रुको तुम फैला दोगी, मैं खुद तुम्हें देती हूँ। तो महिमा देगी तो कैसे हाथ से उठाएगी और खा लेगी। स्पून में तो इनके आ नहीं रहा था मैडम जी के एक भी, तो अब ये ऐसे ही खाएंगी हाथ से ही। इसको ना मूंगफली के दाने बड़े अच्छे लगते हैं, तो कैसे खा रही है। और ये क्लिपिंग मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, इसीलिए अभी तो आपको जल्दी जल्दी खाते हुए दिख रही है। तो बस मज़े से ये खा रही थी और इसको बहुत अच्छा लगता है इस तरह से अपने हाथ से खाना और फैलाना। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट में और ये लोग हम लोगों को छोड़ गए थे आकर, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मैं इतना ज़्यादा पैदल नहीं चल पाऊँगी, तो मेन मार्केट तक ये लोग छोड़ गए थे, बाकी तो अपने पैदल ही चलना था। और चौक की मार्केट आप लोग ये बताइए किसके किसके यहाँ इतनी ज़्यादा रस होता है। मैंने आज तक कोई भी चौक की मार्केट देखी है ऐसे भीड़ देखी है। वहाँ पर छोटी छोटी गलियों में ही शॉप्स होती हैं और इसी तरह से हम लोगों को भागना पड़ता है, घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है और भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो पहले हम लोग यहाँ चूड़ियों की शॉप में आए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने दीदी से कहा चलो पहले आगे वाला अपना जो लेस वगैरह का काम है वो ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे। क्योंकि चूड़ी वगैरह हम एक ही दुकान से हम लोग लेते हैं, तो वहाँ क्योंकि जहाँ हमेशा लेते हैं ना वहाँ से आदत पड़ जाती है और अच्छी लगती है वहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए लेस की दुकान में, तो यहाँ हम लोगों को लेस चाहिए और बहुत अच्छी अच्छी लेस इस दुकान में थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और हर चीज़ इनके यहाँ की अच्छी पसंद की मिल जाती है। तो यहाँ पर ये लहंगे, महिमा के लहंगे के लिए हम लोग यहाँ पर ये जो लटकन वगैरह होती है ले रहे थे और हम लोगों ने ये इसी को फाइनल किया है। बहुत प्यारे लग रही लटकन, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो महिमा के लिए लटकन लिया और ब्लाउज के लिए भी लटकन जो लेते हैं वो लिए। उसके अलावा हम लोगों को अपने लहंगे के लिए चाहिए थे, लहंगे की चुनरी के लिए, तो उसके लिए भी मैंने क्या लिया है आगे आप लोगों को दिखाती हूँ, आगे मैंने आप लोगों को बताया है घर पे चल के। तो लटकन वगैरह लेके और वो लहंगे की चुनरी वगैरह लूँगी। उसके बाद फिर हम लोगों को भी चूड़ी की दुकान में जाना है, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। आज हम लोगों को 4 से 5 घंटे तो मिनिमम लग ही जाएंगे। और मुझे ब्लैक कलर की लेस भी चाहिए, मुझे जो रॉड वाली होती है ये चाहिए थी, बट वो भैया बोले ये तो पुरानी हो गई, मैं आपको नई तरह की देता हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, नई दिखाई है। तो उन्होंने मुझे देखिए एक ये दिखाई, बहुत प्यारी लग रही है, बट मैंने ये वाली नहीं ली क्योंकि इन्होंने एक और दिखाई तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो वो ये वाली जो थी ये भी अच्छी थी, बट मैं जो लेकर आई हूँ वो इससे भी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, तो मैं दूसरी लेकर आई थी और ये भी बहुत प्रीटी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। और हम लोग हमेशा जो लटकन वगैरह होता है ना इन्हीं की दुकान से लेते हैं, तो बस वो सब लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए चूड़ी की शॉप में, क्योंकि दीदी को अपनी साड़ियों के लिए भी चाहिए थी चूड़ियाँ, और जो उनको पहननी है अदर फंक्शंस में, तो वो सब चूड़ियाँ वगैरह चाहिए थी। महिमा के लहंगे के लिए चूड़ियाँ चाहिए थी, दीदी के लहंगे के लिए सब मैचिंग मिलानी थी। तो हम लोग यहाँ पर वही सब देख रहे हैं, वही सब मिला रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, देखिए मार्केट में आओ तो ध्यान से चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और मुझे ना ये जो येलो वाले अभी कंगन आपको दिखाऊंगी, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं लेना चाह रही थी और मैं ले भी लेती, कोई इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, बट ये थोड़े से फिनिशिंग नहीं थी इनमें और दूसरा पीस इनके पास था नहीं, तो मैं फिर नहीं लेकर आई। मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे तो वो सब लिया।
मतलब चूड़ियाँ वगैरह ली। यहाँ पे भी बहुत टाइम लग गया था क्योंकि एक एक चीज़ें देखना, मैच करना, पसंद करना, फिर हाथों में आना, कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये वाले भी कंगन देखे, बट ये ना जैसे पहनो ना तो साड़ी या सूट में फंसेंगे क्योंकि इसमें तार से कसे हुए हैं पूरे, तो ये बहुत ज़्यादा फंसेंगे, तो फिर ये हम लोगों ने नहीं लिए थे। और जो लहंगे वगैरह के लिए सबके लिए चाहिए थे, सारे सेट बनवाए हम लोगों ने चूड़ी के। और फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए थे अगली दुकान के लिए जहाँ पर हम लोगों को कॉस्मेटिक का सामान लेना था, बिंदी वगैरह, तो वो हम लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। यहाँ से भी काफ़ी सारा सामान लेना था। और इसके बाद हम लोग ज्वेलरी की दुकान में भी गए थे और वहाँ शायद मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं भूल गई कि मुझे वीडियो बनाना है, तो वहाँ पर मैंने वीडियो ही नहीं बनाया था। तो यहाँ पर बस बिंदियाँ वगैरह देखी थी, फाउंडेशन, कंसीलर, जो जो चाहिए था, नेल पेंट वगैरह दीदी को चाहिए थे, और लोशन वगैरह चाहिए था, कोल्ड क्रीम वगैरह, बहुत सी चीज़ें देखिए होती हैं क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ शादी के लिए ही चाहिए, सर्दियाँ आ रही हैं उसके लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो सब लिया और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। घर पहुँचते पहुँचते हम लोग को रात का 8 बज गया था। तो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे। कल हम लोग शॉपिंग करने गए थे, मार्केट गए थे। उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है और आप लोगों को खुद ही लग रहा होगा मेरे फेस से भी। वैसे इतना लगता नहीं है, मैं कितनी भी बीमार हो जाऊं मेरे फेस से समझ में नहीं आता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है, डल डल सा फेस मेरा लग रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे तो मेरी ज़्यादा शॉपिंग हुई नहीं, सिर्फ इतनी सी शॉपिंग मेरी हुई है, तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी से सामान था। स्पेशली कल हम लोग महिमा की और दीदी की शॉपिंग के लिए गए थे क्योंकि महिमा ने न्यू लहंगा लिया है, दीदी ने न्यू लहंगा लिया है, तो इन लोगों को सब कुछ चाहिए था लहंगे की मैचिंग की, महिमा को जैसे ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। और महिमा के लहंगे का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोगों को हल्की सी झलक मिल गई होगी जब हम लोग कल चूड़ी वगैरह देख रहे थे, तो आप लोगों को हल्की सी झलक दिख गई होगी महिमा के लहंगे की, चुन्नी की, क्योंकि चुन्नी ही दिखी है आप लोगों को, तो थोड़ी सी तो दिखी गई होगी। बाकी जब महिमा पहनेगी तो आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है उसका लहंगा, ज्वेलरी वगैरह। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था उसके लिए चूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह देखना, बट फाइनली हम लोग कल गए थे। इसीलिए हम तीनों लोग ही केवल अकेले गए थे, इन लोगों को किसी को लेकर नहीं गए थे, क्योंकि जेंट्स के साथ क्या होता है ना कि एक दुकान में चले जाओ फिर वहीं से ले लो, और हम लोग तीनों लोग थे तो हम लोगों ने अच्छे से पूरी मार्केट एक्सप्लोर करी और अच्छे से लिया, इस दुकान से ये चीज़ देखी, इस दुकान से ये चीज़ देखी। तो इसी वजह से हम लोगों की जो पूरी शॉपिंग थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट संडे दिवाली हो जाएगी, टाइम बिल्कुल नहीं होगा और सफाइयाँ भी चालू करनी है घर की। थोड़ा सा आज मैं ठीक फील कर रही हूँ, बेटर फील कर रही हूँ, तो अब मैं कल से सफाइयाँ भी चालू कर दूंगी। तो दिखाना स्टार्ट करती हूँ मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, क्या लाई हूँ। बहुत ही कम सामान लाई हूँ, बहुत ही थोड़ा सा, लेकिन जरूरी सामान लाई हूँ जो मेरे पास नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं क्लिप्स लेकर आई हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ, ये मैं लाई हूँ बिट्टो के लिए। एक मिनट, बस कलर्ड है, इसमें डॉट डॉट बना हुआ है। बिट्टो के लिए लेके आई, उसको बहुत शौक है ना, जो मैंने आपको दिखाया था उसी मेरा क्लेचर लगा लेती, तो मैं उसके लिए ले आई हूँ। और ये छोटू वाले क्लेचर जो आते हैं ना, ये मैं ले आई हूँ उसके लिए। तो ये रही बिट्टो की शॉपिंग। और मैं अपने लिए लेकर आई हूँ ये बिंदी के पत्ते 3 एक ही जैसे लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ना गोल बिंदी ही लगाना पसंद है। तो जैसे ये साइज थोड़ा सा बड़ा है, जैसे लहंगे वगैरह में लगाने के लिए ये साइज अच्छा लगता है। और बाकी कभी कुछ ऐसे फंक्शंस हो, मेहंदी वगैरह, हल्दी वगैरह, तो उसमें छोटे छोटे साइज अच्छे लगते हैं। और मुझे गोल बिंदियाँ ही अच्छी लगती। पहले मैं बहुत लेकर आई हूँ थोड़ी सी लंबी वाली, मतलब अजीब अजीब सी मैंने बहुत बिंदियाँ ट्राई की, बट फाइनली मेरे फेस पे गोल बिंदी ही अच्छी लगती है। ये लाई हूँ। और लाई हूँ ये हुडा ब्यूटी की आईलैशेस, क्योंकि जो मैं पहले लाई थी ना वो मेरी खराब हो गई है, उसकी डिब्बी खो गई, तो वो ऐसे ही पड़ी पड़े खराब हो गई, तो मैंने कहा चलो एक और एक्स्ट्रा ले लेते, तो ये हुडा ब्यूटी की लेकर आई हूँ, ये लाई हूँ। और इसी के साथ लेकर आई हूँ ग्लू, क्योंकि अभी मुझे लगाना नहीं आता, जो मेरी पुरानी वाली रखी ना उनसे मैं लगा लगा कर ट्राई करूंगी तो मुझे लगाना आ जाएगा। तो ये ग्लू लेकर आई हूँ। और लाई हूँ एक ये हेयर स्प्रे, छोटू सा लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, तो छोटू सा ले आई हूँ। मेरा जो पुराना वाला हेयर स्प्रे था वो ख़त्म हो गया है। और लाई हूँ मैं ये फिटमी का फाउंडेशन, मेरा शेड और मेरी स्किन के, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये लाई हूँ। और फाउंडेशन दीदी भी लेकर आई है, वो लेकर आई लैक्मे 925 का, वो अपने शेड के अकॉर्डिंग, उनका और महिमा का सेम शेड है,
तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग सेट लेकर आई हैं। और बिंदी के पत्ते, नेल पेंट वगैरह, मैंने तो नेल पेंट अभी आप लोगों ने देखे थे ढेर सारे मैंने मंगा रखे थे, तो मैं नेल पेंट नहीं लेकर आई हूँ। हालांकि मुझे फाउंडेशन चाहिए था और मुझे चाहिए थी कंसीलर चाहिए था, तो मैं ये कलर एसेंस का कंसीलर लेकर आई हूँ और ये फाउंडेशन लेकर आई हूँ। बस इतनी सी मेरी शॉपिंग थी। और लास्ट बचा है ये VLCC की फेशियल किट। ये मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। अभी तक मैंने पार्लर में जाकर ही मैं करा लेती थी, बट इस बार मुझे ठीक ठाक सा दिख गया तो मैं ये लेकर आई हूँ VLCC की डायमंड। अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैं इसको लेकर आई हूँ। तो ये तो हो गया मेरी। अभी बचा है मेरी शॉपिंग, बची है सेफ्टी पिन वगैरह बची है, और कुछ चीज़ें अभी थोड़ी सी बची हैं जो मैं इनके साथ जाऊंगी तो इनके साथ जाकर ले आऊंगी। और मैं लेकर आई हूँ ये लेस। कैसे दिखाऊं आप लोगों को, ओपन करके दिखाती हूँ। ये वाली ये लेस, ये लगती है ना दुपट्टे की चुन्नी में। एक सेकेंड मैं आप लोगों को दुपट्टा निकालती हूँ लहंगे का, तब दिखाती हूँ। तो इसको मुझे लगाना है अपने लहंगे की जो दुपट्टा होता है, चुन्नी होती है उसमें, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं लगवाया था, मुझे इतना पता भी नहीं था। कलर देखिए एकदम डिफरेंट आ रहा है, रेड, एकदम रेड कलर आ रहा है। ये प्याजी जो गाजरी कलर होता है ना, वो कलर है लहंगे का, बट बिल्कुल डिफरेंट कलर आ रहा है इसमें। तो इसमें जैसे ये प्लेन है तो ये थोड़ा सा चुन्नी जब डालो ना तो ये लोच नहीं, मतलब लोच खाना मतलब ये थोड़ा सा ये टाइट टाइट सी रहती है, भी हल्की है। ये लग जाएगा थोड़ी सी ये हैवी हो जाएगी, तो ये बहुत प्यारी लगेगी जब लग जाएगा। तो ये मैं दीदी को भी चाहिए था उनके लहंगे के लिए, और मुझे भी चाहिए था मेरे लहंगे के लिए। तो देखिए ये बहुत प्यारा लगेगा जब ये लग जाएगा। कैसा लगेगा मुझे जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। इसके लिए मैं पूरा ये लेकर आई हूँ। ये पूरा भैया ने ऐसे ही दिया है, बोल रहे थे कि ये पूरी लग जाती है, और हाँ लग भी, क्योंकि दीदी अपने वाले लहंगे की चुन्नी में मशीन से लगा रही हैं। तो हम लोगों ने पूरा पहले मेजर कर लिया था, तो पूरी लग जाएगी। तो ये लेकर आई हूँ मैं। और मैं लेकर आई हूँ एक ये लेस, उल्टी है, हाँ उल्टी है, ऐसे दिखाती हूँ। ये लेस मैं क्यों लाई हूँ ये भी बताती हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ अपनी एक ये ब्लैक साड़ी। ये साड़ी मैंने आज से 2 साल पहले ली थी, बट पहनी बहुत कम है। बट इतनी प्रिटी लगती है ना ये साड़ी, हैवी है और प्रिटी लगती है, बहुत प्रिटी लगती है ये साड़ी। आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा, देखिए मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी ये वाली साड़ी। बहुत कम पहनी, एक्चुअली में ना गर्मियों में कोई मैरिज वगैरह होती है तो इसको हम लोग पहन नहीं सकते, और ठंडियों में ही पहन सकते, क्योंकि ब्लैक कलर गर्मियों में पहनने से और गर्मी लगती है। तो ये मैं कैसे दिखाऊं, थ्रेड वर्क है इसमें, साइड से ये ऐसी है। ब्लैक में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये देखिए ये, हाँ आप समझ में आया। इसमें ये थ्रेड से पहले कढ़ाई है और ब्लैक कलर के इसमें स्टोन लगे हुए हैं, ये देखिए। ये इसमें यहाँ समझ में आ रहा है, ये देखिए मेरे हाथों के अकॉर्डिंग ये ऐसे कढ़ाई है, और इसमें पूरी साड़ी में यही स्टोन लगे हुए हैं। तो साड़ी तो इसकी बहुत हैवी है, बट इसका ब्लाउज जो है ना वो पीछे पीछे उसमें डिजाइन बनी है, ये देखिए ये पीछे पीछे इसमें बनी है केवल। तो मुझे ना जैसे ये देखिए इसमें स्लीव्स में बिल्कुल प्लेन है, स्लीव्स इसकी कुछ कढ़ाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ कि ये मैं स्लीव्स में टक कर लूंगी, तो मे भी ये अच्छा लगेगा, थोड़ा सा एक इसका लुक चेंज हो जाएगा। तो जब मैं ये लगाऊंगी तब अच्छे से समझ में आएगा। तो जरूर बताइएगा आप लोगों को मेरी ये साड़ी स्पेशली कैसी लग रही है। और एक बात मैं बताऊं ना, मैं एक लोगों को फॉलो करती हूँ, यूट्यूब में ही है, तो वो भी सेम इसी तरह की साड़ी अभी वो लेकर आई है। वो दुबई में रहती है, UAE में। तो वो दुबई के मीना बाजार से लेकर आई है, सेम यही साड़ी, यही कलर, सब कुछ यही था। उन्होंने अपने व्लॉग्स में दिखाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट हाँ, हालांकि मैं उसको 2 साल पहले ले आई थी, अब भाई की शादी है। तो वैसे तो मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनने वाली हूँ, मैं बहुत साड़ियाँ नहीं पहनूंगी, ज़्यादा बातें भी नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो बस ये मेरी साड़ी है, जरूर बताइएगा इसको। चलिए मैं ओपन करती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि नीचे ये ऊपर ऐसे प्लेन है और ये पूरे में कढ़ाई है।
तो साड़ी ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को मेरी ये साड़ी कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियोस थोड़े से लेट आ रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। कल से सफाई भी स्टार्ट करनी है तो मैं इतना ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाऊंगी। सफाई करूंगी कि वीडियो बनाऊंगी, जो भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फिर से मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।